जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज हम इस ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है और किस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बन सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य दल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन है। इस गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पैंथर्स पार्टी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 90 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू जिले की, जिसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं जा रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पुंछ जिले की, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, पीडीपी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शोपिया जिले की, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। पीडीपी और अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं जा रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बारामूला जिले की, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की डोडा जिले की। डोडा जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है और पीडीपी और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पुलवामा जिले की, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को चारों सीटें मिल रही हैं। पीडीपी और अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं जा रही है। अब तक हमने 30 विधानसभा की सीटें देख ली है, जिसमें से 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की श्रीनगर जिले की, जिसमें 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं, पीडीपी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है, वहीं पीडीपी को 2 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सांबा जिले की, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। पीडीपी और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अब तक हमने जम्मू कश्मीर की 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें से 48 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल रही हैं, पीडीपी को 4 सीटें मिल सकती हैं और अदर के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की कठुआ जिले की, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है और पीडीपी को 0 सीटें मिल रही हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ा जिले की, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 2 सीटें पा सकती है और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है और अदर को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। किश्तवाड़ा जिले से बीजेपी को 2 सीटें सबसे ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बड़गाम जिले की। बड़गाम जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को इस जिले में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस जिले में
5 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीडीपी को 1 सीट मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों में से अब तक हमने 62 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें से 16 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 62 में से 32 सीटें मिल सकती हैं और पीडीपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा जिले की, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन इस 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें जीत सकता है। पीडीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इस जिले से इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी जिले की। इस जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट जीत सकता है और पीडीपी भी इस जिले से 1 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की रामबन जिले की। इस जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। इस जिले से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है और इंडिया गठबंधन इस जिले से 1 सीट जीत सकता है। वहीं पीडीपी के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है और अन्य के खाते में भी 1 सीट भी नहीं जा रही है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों में से अब तक हमने 73 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें से बीजेपी को 18 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं और वहीं इंडिया गठबंधन 38 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है और पीडीपी के खाते में 7 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 10 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं पीडीपी 1 भी सीट नहीं जीत रही है और अन्य के खाते में भी 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की उधमपुर जिले की, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीत सकता है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें इस जिले से मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की गांदरबल जिले की, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा जिले की, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। पीडीपी को भी 1 भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 21 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती हैं और पीडीपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं।